हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, मैं हूँ अभिजीत। तो लगभग एक महीना हो चुका है मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, क्योंकि मेरा रिवीजन मॉड्यूल चल रहा था। तो रिवीजन मॉड्यूल में बेसिकली इतना सारा मॉक होता है, 15 मॉक होता है। वो मॉक भी देना होता है और टाइम नहीं मिलता वीडियो के लिए। और मैं दूसरा काम भी करता हूँ, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ये सब बना रहा हूँ। तो इसीलिए टाइम नहीं मिला। तो फाइनली जो हमारा रिवीजन मॉड्यूल था वो कंप्लीट हो चुका है। रिवीजन मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है मतलब हम प्लेसमेंट में आ चुके हैं। और प्लेसमेंट हम आ चुके हैं मतलब हमारा जो मसाई स्कूल का जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो एक हफ्ता 10 दिन के अंदर हमारा जो सर्टिफिकेट है कंप्लीशन का वो भी मिल जाएगा। तो बेसिकली जो लोग नहीं जानते कि रिवीजन मॉड्यूल क्या होता है, तो मसाई में कंप्लीट पूरा 6 यूनिट कंप्लीट करने के बाद तुम्हारा जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का जर्नी होता है, चाहे तुम जावा ट्रैक पे जाओ या तुम मार्न ट्रैक पे जाओ, या एनएक्सएम जो भी है, तो सब कंप्लीट होने के बाद तुमको रिवीजन मॉड्यूल में आना पड़ता है। और इसी रिवीजन मॉड्यूल में कुल 15 मॉक रिवीजन होता है, जिसमें मतलब मिनिमम 3 निकालना ही होता है प्लेसमेंट, जो प्लेसमेंट राउंड में जाने के लिए। अगर 3 नहीं निकला तो फिर से 15 मॉक अटेंड करना पड़ेगा। तो उसमें फिर से 3 निकालने का कोशिश करना पड़ेगा। अगर 3 निकाल लिए तो फिर से प्लेसमेंट में जाओगे, और नहीं निकला तो फिर से यही प्रोसेस जारी रहेगा। तो मेरा कंप्लीट हो चुका है 15। तो बेसिकली मेरा पास 7 सीन हो गया मॉक पे। मेरा जो जितना सारा मेरा मॉक क्लियर हुआ वो बेसिकली मेरा वो 7 और 8 मॉक तक ही था। मतलब जो मतलब 7 8 तक में से अंदर का ही मैंने 3 4 निकाला है जो भी है। उसके बाद क्या अचानक से एक मीटिंग आ गई, मीटिंग पे बुलाया। ये लोग बोले कि कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर वीडियो का एक मॉक होगा, मतलब 3 मॉक होगा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर बेसिस। हमारा पहले जो कोडिंग का मॉक होता था, तो एक मॉक में बेसिकली 3 राउंड होता है, एक कोडिंग का राउंड, एक शॉर्ट डीएस राउंड और एक लॉन्ग डीएस राउंड। तो बेसिकली जो कोडिंग राउंड होता है वो 3 घंटा से लेकर 6 घंटा तक भी होता है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का है। अगर क्वेश्चन में ज्यादा सीएसएस लगाना होता है या मतलब ये फुल स्टैक है, तो वेरी करता है टाइम कितना है। अगर सीएसएस भी लगाएगा तुमको स्टैटिक पेज बनाए तो 3 4 घंटा मिलता है। अगर तुमको जेसन सर्वर या कुछ अलग अलग जेसन सर्वर यूज करना है या दूसरा कुछ चीज यूज करना है, तो उस टाइम तुमको 4 घंटा मिलता है। ऐसा कुछ मतलब वो टाइम फिक्स नहीं है। लेकिन 3 घंटा मैक्सिमम, मिनिमम 3 घंटा मिलता है और मैक्सिमम 6 घंटा मिलता है। तो ये 3 से 6 घंटा तक वो कोडिंग राउंड होता है। उसके बाद शॉर्ट डीएस राउंड होता है और उसके बाद लॉन्ग डीएस राउंड होता है। तो कोडिंग में जो काट ऑफ होता है वो क्लियर करना पड़ता है। फिर शॉर्ट डीएस का काट ऑफ क्लियर होने के बाद ईमेल पे आएगा कि तीसरा राउंड का जो डीएस होगा उसके लिए। अगर तीसरा राउंड भी क्लियर करते हो तो तुम्हारा एक कंप्लीट मॉक निकलेगा। और इस मॉक के बाद मतलब तुम्हारा एक कंप्लीट मॉक निकल गया। ऐसा 3 मॉक निकालना पड़ेगा पर आउट ऑफ 15 मॉक्स। तो ऐसा अगर मतलब सारा मॉक चलता तो मेरा और 2 4 निकाल जाता, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अचानक से जब 8वां या 9वां मॉक था, मैं भूल गया एग्जैक्टली, याद नहीं है कितना मॉक था, लेकिन 3 मॉक हुआ था। वो जो मॉक था उसमें मैंने अच्छी तरह से मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन किया था। एक्सप्लेन करने के बाद मेरा जो डीएसए राउंड था वो डीएसए शॉर्ट राउंड भी क्लियर हो गया था। तो डीएसए जो लॉन्ग राउंड था, मतलब जो शॉर्ट डीएसए कॉन्टेस्ट के बाद जो लॉन्ग डीएसए कॉन्टेस्ट था जिसमें 5 क्वेश्चन होता है, तो उसमें मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया। लेकिन वो काट ऑफ के हिसाब से शायद वो क्वेश्चन में थोड़ा मार्क कम था, इसी वजह से वो नहीं हुआ। तो ये लोग मुझे कोडिंग पे ग्रेडेड ही नहीं किया, क्योंकि मेरा डीएसए खराब गया था, इसीलिए कोडिंग में ग्रेडेड नहीं हुआ। इतना मेहनत करके तुमने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया और उसके ऊपर तुमको फीडबैक ही नहीं मिला, तुमने जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है वो सही है या गलत है, तुम्हारा जो एक्सप्लेनेशन है वो इंटरव्यू में तुम इसे अगर एक्सप्लेन करोगे तो तुम्हारे लिए फायदा होगा या नुकसान होगा, या तुमको कुछ भी फीडबैक नहीं मिला। मतलब मेरा केस में ऐसा हुआ कि मुझे कोई फीडबैक नहीं मिला। तो मेरा मतलब माइंड का मतलब थोड़ा होता है ना कि भाई देखो, इतना मेहनत से कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग और उसके बाद इतना मजा मस्त तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और मुझे पता नहीं है कि मसाई वाले भी बताते नहीं है कि मेरा जो एक्सप्लेनेशन है ये सही है या गलत है। और मैं जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या वो मैं सेम तरीका इंटरव्यू में जाके अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं। ये सब मतलब फीडबैक प्रोवाइड नहीं किए और मुझे सीधा बोल दे कि योर सबमिशन इज लेट और इट मे बी नॉट ग्रेडेड। तो सबमिशन लेट नहीं हुआ, सबमिशन करेक्ट ही था, क्योंकि मैंने 3 घंटे के अंदर सबमिट कर दिया था। 3 घंटा या 2.5 घंटा या 2 घंटा कुछ था, तो उसके अंदर सबमिट कर दिया टाइम के अंदर। लेकिन मेरा प्रॉब्लम था, मेरे डीएसए तीसरा राउंड क्लियर नहीं कर पाया, इसी वजह से मेरा ये ग्रेड ही नहीं हुआ। तो देखो, डीएसए नहीं निकाल पाया कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुमने कोडिंग दिया भाई मेहनत करके, वो वाला ग्रेड तो कर देते, मुझे पता तो चल जाता ना कि मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो सही है या गलत है। लेकिन वो ग्रेड नहीं हुआ। ऐसा मेरा तीनों मॉक पे सेम हुआ।
जितना भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर मॉक था, ये तीनों मॉक में मुझे नॉट ग्रेडेड दिया। सिर्फ डीएससी की वजह से मेरा डीएससी तीसरा राउंड खराब जाता है, दूसरा राउंड अच्छा जाता है, क्योंकि दूसरा राउंड कभी कभी मैं दोनों कर लेता हूँ, दोनों कभी कभी एक करता हूँ। लेकिन तीसरा राउंड में जब जाके तीन करता हूँ, दो करता हूँ, एक करता हूँ, तो उस टाइम में मेरा कोडिंग का मतलब चेक ही नहीं होता है। तो मेरा ना भाई पूरा दिमाग ये सब ब्लैंक हो गया, भाई क्या करे क्या करे, ये लोग तो मुझे ग्रेड नहीं कर रहे, कोडिंग में इतना करो आराम से, फिर भी वो ग्रेड नहीं कर रहे। तो मैंने सोचा छोड़ो, मौक जो होगा होगा, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था वो कंप्लीट कर लिया, अभी देखते हैं जो होगा होगा, प्लेसमेंट में तो ऐसे चले जाएंगे। तो ऐसे मैंने मौक को मतलब इतना इग्नोर करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया, और मतलब क्या हुआ कि मैंने सोचा था कि रिवीजन स्टार्ट करते मॉक के साथ साथ। तो मॉक जब स्टार्ट हुआ पहले से ही, तो मैंने सोचा कि रिवीजन स्टार्ट करते हैं, तो रिवीजन के लिए मैंने एचटीएमएल स्टार्ट किया। तो एक दिन बाद बाद मॉक होता है, तो इसी वजह से ना मेरा रिवीजन हुआ ना मॉक अच्छी तरह से सारे क्लियर हुए। मेरा चार या तीन ही क्लियर हुए, और मेरा रिवीजन भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो जो लोग मसाई में अभी करंटली यूनिट 6 पे है या रिवीजन में आए हैं, उन लोगों को मत एक ही बताना चाहता हूँ, अगर लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये रिवीजन मॉडल में आके ना, ये मतलब ट्राई मत करना कि मैं जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक से फिर से स्टार्ट करूंगा और फिर जाके क्या करूंगा, क्योंकि मॉक पे तुमको एक ही मॉक में ना दो पूरा एक यूनिट का चीज मिल जाता है, तो तुम वो सारा चीज मतलब रिवीजन नहीं कर पाओगे पूरा। तो जस्ट ऊपर ऊपर से पॉइंट वाइज करते जाओ तो वो बेहतर होगा। अगर मतलब कोई सोच रहा है कि मैं एचटीएमएल फिर से स्टार्ट करूंगा एकदम बेसिक से स्टार्ट करके फिर मैं प्रो लेवल तक जाऊंगा, उसके बाद सीएसएस स्टार्ट करूंगा मेरा तरफ, मैं जैसे सोच रहा था। उसके बाद जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करूंगा, वन बाय वन सारा सीखूंगा, उसके बाद मेरा मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा, मेरा मॉक कंप्लीट होते होते। तो ऐसा नहीं होता है, मैंने एचटीएमएल भी कंप्लीट नहीं करवाया। अभी मेरा एचटीएमएल का वो लास्ट वाला जो पूरा एडवांस लेवल का एचटीएमएल का जो होता है वो चीज बाकी रह गया, तो अभी वो कंप्लीट करने वाला हूँ। और सीएसएस भी बाकी है, क्योंकि सीएस में मुझे एडवांस सीएसएस पता नहीं है कुछ भी, तो एडवांस सीएसएस भी सीखना पड़ेगा। और उसके बाद जावास्क्रिप्ट का भी कुछ बहुत सारा चीज ऐसा है मुझे पता नहीं है, तो वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए मेरा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना पड़ेगा, साथ ही साथ ये नोड जेएस रिएक्ट सभी में। तो वो ट्राई कर रहा हूँ। तो मसाई का जो जर्नी था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, अभी जस्ट प्लेसमेंट का इंतजार है। तो मिलते हैं, देखते हैं कि प्लेसमेंट में क्या होता है, क्या अपॉर्चुनिटी मिलता है कि नहीं मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय। सब स्टे हैप्पी।